जिस तरह से पिछले 3 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगभग 215 तक पहुंचा था, उसके बाद कल पटाखों को जलाने की जो घटना हुई है उससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जबकि ये बात सामने आई है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से पटाखे फोड़े गए और बड़ी मात्रा में फोड़े गए। एनसीआर के अंदर भी पटाखे फोड़े गए। दिल्ली के लोगों के मन में तो ये बात थी कि हमें जो हवा अच्छी हुई है उसे खराब नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये पटाखे नहीं अगर जलते तो मेरे ख्याल से आज भी दिवाली के बाद भी जैसे हमने सबने धूमधाम से दिवाली मनाई, आज दिवाली की सुबह दिल्ली की हवा भी साफ सुथरी और होती। तो मैं दिल्ली के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से लोगों को बहकाने का काम करती है उसमें ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली इसका असर तो हमारे ऊपर ही हो रहा है। आप बीजेपी पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कारण पटाखे जले। निश्चित रूप से बीजेपी के नेता जिस तरह से भाई भाजपा की 3 जगह अगर आप देखो तो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और भाजपा के नेताओं का एक बयान आप देखो किसी ने से अपील किया हो कि पटाखे न जलाएं, बल्कि ये जरूर करते हुए बयान आपको मिल जाएगा कि पटाखे जलाइए। आखिरकार वही हुआ जिसकी अपेक्षा थी। कोई हैरानी की बात नहीं है मित्रों। फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इंडी अलायंस, जिनका एजेंडा ही वैसे हिंदुओं को टारगेट करना होता ही है, आज वो फिर से उतर आए हैं कि कैसे दिवाली की वजह से प्रदूषण हो रहा है। मतलब एक दिन पर्व मनाया गया हिंदुओं के द्वारा तो उसकी वजह से सारा प्रदूषण हो गया। तो 15 दिन पहले प्रदूषण कैसे था? 15 दिन पहले तो एक्यूआई की स्थिति और विकट थी। 500, 600, 700, 800, 900 पार हो गया था। तब तो कोई दिवाली नहीं थी, तब कोई पटाखे या फायर क्रैकर्स नहीं जलाए जा रहे थे, तब कैसे प्रदूषण था? और आम आदमी पार्टी तो कहती थी 2018 में कि मुख्य कारण प्रदूषण का पंजाब की पराली है, हमारी सत्ता आएगी 1 साल में समाप्त कर देंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट के 2 बार फटकार लगाने के बाद आज भी पराली जल रही है। कल 900 घटनाएं हुई है, कुल मिलाकर 23,000 घटनाएं हुई है, और इस कालखंड में उसका कंट्रीब्यूशन 40% से अधिक है, ये डेटा बताता है। परंतु फायर क्रैकर्स पर दोष डालना है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 9 वर्ष में आप दिल्ली के अंदरूनी कारण जो है प्रदूषण के, डस्ट, उसके लिए कुछ नहीं कर पाए? स्वीपिंग करवाने वाले थे, मैकेनाइज स्वीपिंग, वैक्यूम क्लीनिंग, एमसीडी भी आपकी है, उस पर कुछ नहीं। व्हीकुलर पोल्यूशन, बसेस दिल्ली में नहीं है, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए। इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन जो जनरेट होता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। बायोमास बर्निंग जो दिल्ली में होती है उस पर कुछ नहीं कर पाए। और पंजाब में आपकी सरकार आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार फटकार लगाई, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए कि पंजाब की पराली को आप लोग समाप्त कर पाए। वो बायोडिकम्पोजर का क्या हुआ पता नहीं चल रहा। तो अब आप जाकर एक दिन अगर पर्व मनाया जाता है हिंदुओं के द्वारा तो उन पर दोष डालते हैं। मतलब कितना आपके मन में वैमनस्य है, कितना आपके मन में जहर भरा हुआ है कि कोई समुदाय अगर अपना पर्व मनाता है तो उसी पर दोष डाल दो, दिवाली के ऊपर ही दोष डाल दो पूरे प्रदूषण का। और 15 दिन पहले क्या हो रहा था उसका कोई जवाब नहीं। अब 10 दिन बाद जो प्रदूषण होता रहेगा उसके लिए भी दिवाली जिम्मेदार है, उसके लिए भी पटाखे जिम्मेदार है। और जबकि डेटा और साइंटिफिक जो सारी चीजें हैं वो बता रही है कि एक्यूआई तो कुछ दिन पहले और ज्यादा खतरनाक था, और अभी प्री दिवाली और पोस्ट दिवाली एक्यूआई में ज्यादा अंतर नहीं हुआ है। तो ये क्यों टारगेट किया जा रहा है और बार बार इस प्रकार का नैरेटिव क्यों बनाया जाता है? ये शर्मनाक बात है।